नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चल रहे हैं वर्ग 1 में और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की अंकुर, उसमें पाठ 1 के कुछ गतिविधियों को हम लोग करेंगे। और उन गतिविधियों से पहले आप हमें ये बताइए कि आपको चित्रों में रंग भरना कैसा लगता है। हाँ, आज हम लोगों को चित्रों में रंग भरना है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता है। और हम लोग क्या करेंगे, कुछ चित्र बनाना भी सीखेंगे। कैसे? बिंदुओं का मिलान करके। बच्चों, रंग लाल, पीला, हरा, नारंगी, सफ़ेद, काला है ना। इंद्रधनुष में भी बहुत सारे रंग होते हैं, देखा है ना आपने। और तितलियों में भी तो बहुत रंग होते हैं, उनके पंख कितने सुंदर होते हैं, रंग बिरंगे। जब आप बागों में जाते हैं, जब आप बगीचे में जाते हैं, तो आपने वहाँ कितने सारे रंगों के फूल देखे हैं, लाल, पीला, नीला, भूरा, गुलाबी, है ना। तो इन्हीं सब रंगों को याद कीजिए, अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और हम चलते हैं उनमें रंग भरने और कुछ गतिविधियों को करने। जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ चित्र दिए हुए हैं और कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, तो आप अपनी पेंसिल उठाइए और शुरू हो जाइए। चलिए, पहले हम क्या करेंगे कि जो चित्र दिए गए हैं, जैसे एक बंदर का चित्र है, एक तितली का चित्र है, एक गुलाब का फूल है और एक केला है। तो आप ये बताइए, बंदर को क्या पसंद है? हाँ, केला। तो वहाँ से जो लाइन खींची गई है, बिंदु बिंदु, आप उस बिंदुओं को मिलाइए और बंदर से केले तक का जो लाइन है उसको मिलाइए। उसके बाद तितली को कहाँ जाना पसंद है? फूलों पर बैठना। तो तितली को फूलों तक मिलाइए। उसके जो लाइन दी गई है उसको बड़ी सावधानी से आपको वहाँ से वहाँ तक मिलाना है। साथ ही आपको 2 चित्र दिए गए हैं, एक चेहरे का चित्र और दूसरा सूरज का चित्र। तो इसमें भी आपको रंग भरना है। हम लोग इसके लिए चलिए अब कुछ गतिविधि को करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें रंग भरना है। सबसे पहले इन बिंदुओं को मिलाना है और ये देखिए, ये बिंदु मिलाए हुए हैं और इसमें हमें रंग भरना है। तो जब हम इनमें रंग भरते हैं तो हमें ये सावधानी रखनी है कि कोई भी रंग लाइन से बाहर नहीं ले जाने हैं। और आप ये देख रहे हैं कि हम लोग इस चेहरे में ओठ के रंग को रंग रहे हैं, लाल रंग। हाँ, कैसा लगा? ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसी तरह का आपको भी अपनी पाठ्य पुस्तक में यही चित्र दी गई है और इसी को आपको रंग भरना है। और रंग भर के आप देखिए कि आपने कितना सुंदर चित्र बनाया। और जब भी आप रंग भरते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ भी लाइन दी गई है उस लाइन के अंदर ही रंगों को भरना है। तो आपने अभी इस पृष्ठ पर रंग भरे, अब हम लोग अगले पृष्ठ में देखेंगे कि कौन सी गतिविधि है और कौन सा रंग भरना है। वाह, यहाँ तो गुड़िया जा रही है छाता लेकर। कहाँ जा रही है? विद्यालय जा रही है। लेकिन इसके हाथ में जो छाता है उसका रंग कैसा है? लाल, है ना। तो छाता क्यों लेते हैं हम लोग, और छाता खोलकर क्यों ली है? क्योंकि बारिश हो रही है और हमें यहाँ बादल का जो चित्र है उसके दिए हुए बिंदुओं को मिलाना है और जो बारिश हो रही है उसको भी हम लोगों को भरना है। उसके बिंदुओं में लाइन खींचनी है और बादल में रंग भरना है।
हम लोग चलें, अब इसको भी हम लोग भर के देखते हैं कैसा लगता है। सबसे पहले हम लोग बादल के दिए गए चित्र में जो बिंदु हैं उनको मिलाएंगे और हम लोग बादल बनाना सीखेंगे कि बादल कैसे बनाई जाती है। ये आप बादल बना रहे हैं, इसके बिंदुओं को मिला रहे हैं और फिर जब ये बिंदु मिलकर पूरे हो जाएंगे चित्र, तब हम इसमें रंग भरेंगे। बहुत सावधानी से आप यह काम पेंसिल से कीजिए, क्योंकि अगर आप पेन से करते हैं, अगर गलती होती है तो आप उसको मिटा नहीं सकते। इसलिए आप जितने भी चित्र हैं उनके बिंदुओं को मिलाना है, उस कार्य को आप पेंसिल से ही करें। हाँ, कुछ याद आया? जब आसमान में बादल बहुत काले काले और उसमें जब पानी भर जाता है तो कौन सा कलर का हो जाता है? जब बारिश होने वाली होती है, ग्रे कलर यानी कि स्लेटी कलर का। और जब घनघोर बादल छा जाते हैं तो वो ऐसे ही इन्हीं रंगों के होते हैं। अब हमें ये जो बारिश दिखाया गया है इसको भी हमें बिंदुओं के सहारे मिला लेना है। अब आप ये सब मिला चुके हैं, अब देखिए हमारा चित्र कैसा लग रहा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि अब कौन सी गतिविधि है और अब हमें आगे क्या करना है। हाँ, ये तो एक सब्जी और एक फल का चित्र है। बताइए, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये टमाटर है और एक आम है, लेकिन आम को आप किस रंग से रंग भरेंगे? क्योंकि आम तो कच्चा होता है तो वो हरा होता है और अगर पका हुआ है तो पीला होगा, है ना? तो आप आम को कौन से रंग से रंग रहे हैं? पीले रंग से। उसके पहले हम लोग टमाटर को भी देखिए, उसमें कुछ पत्ते भी लगे हुए हैं। हम लोग चलिए रंग भर के देखते हैं ये कैसा लगता है। पहले हम लोग आम के चित्र में जो बिंदु दिए गए हैं उसको हम लोग मिलाते हैं। ये बनी उसकी डंटी और अब हम लोग आम बनाना सीखेंगे और उसके लिए आम के दिए गए चित्र के जो बिंदु हैं उनको हम लोग मिलाएंगे। और अगर इन बिंदुओं पर आप बार बार हाथ चलाएंगे तो आप आम का चित्र बनाना भी सीख जाएंगे। इसलिए आप अपनी पुस्तिका में बार बार चित्र पर हाथ ज़रूर चलाइए, इससे आप आम का चित्र बनाना भी सीख जाएंगे। देखिए ये सभी बिंदुओं को हमने मिलाया। अब हम इसमें कौन सा रंग भरेंगे? पीला। आम क्या है? फलों का राजा, है ना? और इसके पहले देखिए अभी हम लोग टमाटर के पत्तियों को भी पूरी सारी बिंदुओं को मिलाते हैं। इसमें एक छोटी सी डंटी भी दी गई है, इसको भी हम लोग बना लेंगे। और 1 2 3 4 5 6 हरी पत्तियों जैसा इसमें एक डंटी के साथ लगा रहता है। तो इन पत्तियों को मिला लीजिए, पत्तियों में दिए गए बिंदुओं को मिला लीजिए और उसके बाद हम लोग टमाटर के बाहर जो लाइन है उसको मिला रहे हैं। देखिए जहाँ गलती होगी वहाँ आप अपने रबर से इसको मिटा सकते हैं। इसलिए हमेशा पेंसिल से ही आपको ड्राइंग बनानी चाहिए कि जहाँ भी गलती हो हम उसको मिटाकर ठीक कर लें। अब हम लोग इसमें रंग भरेंगे। तो हरे रंग को हम चुनते हैं और पत्तियों में हरा रंग भर रहे हैं। आप पहले अंदर के भाग में रंग भरिए और उसके बाद बाहर जितनी भी लाइन है उसके पास उसको हम लोग करेंगे, क्योंकि बाहरी भाग में रंगों के बाहर जाने का, जब हम बीच में रंग भर देते हैं जो खाली जगह बचते हैं उसके बाद हम उन जगहों को पूरा करते हैं। देखिए
ये पत्तियों में भी रंग भरा जा चुका है। इसके बाद हम लोग जहाँ जहाँ छूटे हुए जगह हैं, बचे हुए हैं, उसमें हम लोग पूरा अच्छी तरह से रंग भरेंगे। साथ ही जो डंटी दी हुई है उसमें हम लोग भूरा कलर यानी कि भूरा रंग से उसको भी भर लेंगे। ये छोटी सी डंटी बीच में होती है टमाटर के बीच में, और पूरी टमाटर को भरने के लिए हम लाल रंग का प्रयोग करेंगे। और बाहरी किनारे में हम लोग बड़ी सावधानी से धीरे धीरे इसको पूरा करेंगे। और इस तरह हमारा टमाटर लाल रंग का रंग भरकर तैयार हो गया है। तो पहले ये तस्वीर बिल्कुल सादी थी और अब रंग भरने के बाद बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रही है। इसी तरह आपके पुस्तक में भी जो चित्र दी गई है, ये इसी तरह का चित्र आपके पुस्तक में भी है, और उसमें जब आप रंग भरेंगे तो आपका पुस्तक भी सुंदर हो जाएगा। और आम में हम लोगों ने पीला रंग भरने का सोचा था। देखिए, आम में पीला रंग भरा जा चुका है। आगे हम लोग और एक मज़ेदार गतिविधि करेंगे और साथ ही फिर से रंग भरेंगे। देखिए, इस गतिविधि में एक हाथी का बच्चा है और उससे थोड़ी दूर पर एक केले का गुच्छा है, और ये गोल 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 सा रास्ता है। अब हाथी को केले तक हमको पहुंचाना है। साथ ही एक सेब का चित्र है जिसमें एक पत्ती भी लगी हुई है। जिस तरह हम लोगों ने टमाटर में हरे रंग भरकर पत्ती बनाई थी, उसी तरह से सेब के चित्र में भी एक पत्ती लगी हुई है। आपने देखा होगा, जब आप सेब कभी ख़रीदते हैं तो कभी कभी उसमें एक पत्ती भी लगी रहती है। तो हम लोग उसके दिए गए बिंदुओं को मिलाएंगे और उसमें भी रंग भरेंगे। चलिए हम लोग इस गतिविधि को भी करते हैं। हाथी को केले तक पहुंचाना है। बताइए हम लोग कैसे जाएंगे? देखिए, इस तरह से पेंसिल को आप इस गोले के अंदर घुमाइए और केले तक पहुंचाइए। ये बिल्कुल घूम घुमा के गोल गोल घूमकर हाथी केले तक पहुंच जाएगा। अब हम लोग इस सेब में रंग भरते हैं। उसके पहले इसमें दिए गए जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को मिलाएंगे, और इसके बाद हम स्केच पेन, पेंसिल कलर या मोम कलर, उससे इन चित्रों में सावधानी से रंग भरेंगे। सबसे पहले बिंदुओं को मिलाइए। हम पत्ते में दिए गए बिंदुओं को मिला रहे हैं और सुंदर सा एक पत्ता तैयार कर रहे हैं। आप देखिए, इसी तरह से पत्ता बनाया जाता है। इसे देखकर आप पत्ता बनाना सीख रहे हैं। कोशिश कीजिए आप इस तरह से अलग भी एक कागज़ पे आप पत्ता को बना सकते हैं। लेकिन जब हम बिंदुओं पर हाथ चलाते हैं तो बिल्कुल सही आकृति उभर कर आती है। हो सकता है जब हम पहली बार बनाएं तो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बन जाए या अच्छा ना लगे, लेकिन जब हम बिंदुओं के ऊपर हाथ चला रहे हैं तो बिल्कुल सही आकृति बनकर तैयार हो रही है। और जब यह पूरा बन जाए तो हम लोग इसमें रंग भरेंगे। और आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बड़े पेड़, छोटे पेड़, बड़ा पत्ता, छोटा पत्ता। और जैसे सेब में एक छोटा पत्ता लगा हुआ है, वैसे जब हम केले के पत्ते को देखते हैं तो उसमें तो काफ़ी बड़ा पत्ता होता है। तो बहुत सारे पत्ते जो होते हैं अलग अलग आकृतियों के होते हैं। अब हम इसमें हरा रंग भर रहे हैं, क्योंकि पत्तों का रंग कैसा होता है बच्चों? हरा। कोई हल्का हरा या गाढ़ा हरा। जब हम लोग सावधानी से रंग भरते हैं तो चित्र काफ़ी सुंदर नज़र आता है, लेकिन जब जल्दी जल्दी हम करते हैं या बहुत उत्सुकतावश तेज़ी तेज़ी आप करने लगते हैं तो रंग
लाइन से बाहर बिखर जाते हैं और उसकी आकृति स्पष्ट नज़र नहीं आती है। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से और पूरे तन्मयता से आप इस काम को करें। अब हम लोग उसकी डंटी बना रहे हैं कि जितने बिंदु हैं उन सभी को हम लोग मिलाएंगे। और जब हम लोग इसके बिंदुओं को मिला देते हैं तो एक सुंदर सी आकृति उभर कर आती है। और आप देखिए कितना सुंदर पत्ता और उसमें ये डंटी बन रही है। और फिर इसमें भी हम लोग रंग भरेंगे। जब ये पूरे बिंदुओं को हम मिला लेंगे तो हम इसमें देखिए कौन सा रंग भरते हैं। आप पेंसिल से इस काम को कीजिए तो आपको काफ़ी आसानी होगी। और धीरे धीरे जब आप इसको बनाते रहेंगे तो आप इसको बनाना सीख जाएंगे। इस आकृति को बनाने के लिए हम लोग बिंदुओं को बहुत सावधानी से मिला रहे हैं और फिर इसमें रंग भर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम बिंदुओं को मिलाते जाएंगे वो आकृति बनती जाएगी। सेब की पूरी आकृति बनाने के लिए आप इसके बिंदुओं को मिलाइए और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं उस तरह से ये पूरी आकृति तैयार होती जाती है। पेंसिल की नोक अच्छी होनी चाहिए और उससे आप इस बिंदुओं को अच्छे से मिला सकते हैं। जब आप पूरे आकृति में दी गई बिंदुओं को मिला लेते हैं तब हम लोग इसमें, अब सेब का कलर कौन सा होता है बच्चों? लाल। तो हम लोग लाल रंग पहले हम लोग भरेंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ वो जगह छूटी हुई है उन जगहों पर भी हम भरेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग डंटी बना रहे हैं और उसके लिए हमने भूरा रंग चुना है और भूरे रंग से उस पूरी डंटी को हम लोग भर देते हैं। आप भी अपना भूरा रंग उठाइए और इसी तरह से धीरे धीरे डंटी को रंगिए, क्योंकि सेब में जब भी आप सेब खरीदते हैं एक डंटी ज़रूर लगी रहती है। आपने देखा है ना? और आप उसको खींच कर निकालते हैं या चाकू से काट कर निकालते हैं। हाँ, वही डंटी है यह। और सेब आप पसंद है आपको खाना? ये तो लाल लाल बहुत सुंदर नज़र आ रहा है। आप तो सेब खाना पसंद है कि नहीं? ज़रूर आप खाइए, क्योंकि फल सब्जी ये सब खाने से हमारे शरीर को इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। और कभी कभी क्या होता है कि बाज़ार से कुछ सामान आया और बच्चे बिल्कुल टूट पड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप बाज़ार से सब्जी फल खरीद कर लाएं, आप उसको अच्छे से पहले पानी से धोइए और उसके बाद उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि जब बाज़ार में ये सब्जियां ये फल पड़े होते हैं तो धूल मिट्टी मक्खी उस पर मंडराती रहती है और धूल पड़ती रहती है। तो उन सभी को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप फल खाएं उसको खाने से पहले ज़रूर धोएं, अच्छे से धोइए और धोने के बाद अच्छे से उसको साफ़ करके तब ही आप उसको खाइए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें फलों को धोने के बाद ही उसका प्रयोग करना है। और हमारा सेब भी बनकर तैयार हो गया है। इसमें सुंदर से रंग हमने भरा है। आपने भी बहुत सुंदर रंग भरा होगा और आपकी किताब भी बहुत सुंदर नज़र आ रही होगी। तो हम लोग देखिए अब ये कितना सुंदर लग रहा है ना? तो हम लोग इसी तरह अपनी पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिए गए हैं उसको हम लोग रंग रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि बिंदुओं से मिलाकर हम नई नई आकृति कैसे तैयार करते हैं। इसके साथ ही हमने कुछ गतिविधियाँ भी की, जैसे हाथी को केले तक पहुँचाया, है ना? और सभी रंगों को बहुत सुंदर से उपयोग किया और पत्ता बनाया, फल बनाए, सब्जियां बनाई, है ना?
बहुत सारी चीज़ें सीखी। अभी हमारे पाठ में कुछ पृष्ठ बाकी हैं, तो इसके लिए हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलेंगे और उन सभी पृष्ठ में रंग भरेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।